वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीरादिक पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा है, सुख शांति का भंडार है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो वीतराग आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे खंड खंड इंद्रिय जनित ज्ञान में भी एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उस खंड खंड ज्ञान की पर्याय का भी ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक परिणति और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ।
मेरे आत्म स्वरूप में शरीर, रागादिक परिणति और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय का प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मेरे आत्म स्वरूप के अंदर विश्व का कोई भी पदार्थ प्रवेश नहीं कर सकता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर परिलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं है। मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्म, शरीर आदि 9 कर्म, मोह राग द्वेष भाव कर्म, इन तीनों कर्मों से रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो इस विश्व में एक परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु में। शुद्धात्माई देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा पुस्तक को निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 739वें नंबर का बोल है। पेज नंबर 171 पर यह बोल आया है। पुस्तक को निकालने आप पढ़ता हूँ। श्री समय सार के चौथे कलश में कहा है, जिन वचसी रमनते, जो जिन वचन में रमते हैं वे शीघ्र परम ज्योति रूप निज समय सार को अनुभवते हैं। जिन वचन में क्या कहा है? त्रिकाली जिन स्वरूप गायक प्रभु की, जिसमें उदय भाव का संग नहीं है और विवार या विकल्प की गंध नहीं है, उस जिन वचन में उपाधि रूप कहा है। सर्व शास्त्रों में त्रिकाल
सत लक्षण वाले निज आत्मा का वीतराग स्वरूप निज ज्ञायक भाव का लक्ष्य करना कहा है। इस वीतराग स्वरूप ज्ञायक आत्मा का ही परिचय रखना, क्योंकि प्रभु की आज्ञा वीतरागता प्रकट करने की है। वीतराग भाव का अंशतः आश्रय लेने होने से पर्याय में अंशतः वीतरागता प्रकट होगी और वही वीतराग पर्याय स्वभाव का पूर्ण आश्रय होने पर पूर्ण वीतरागता का कारण होगी। देखिएगा, अनंत परमात्मा ने समस्त शास्त्रों का तात्पर्य वीतरागता प्रकट करना कहा है। समझ में आया? क्योंकि अपना आत्मा तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप वस्तु है। समझेंगे आप? इसीलिए समस्त जीवों का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह अपनी पर्याय में निर्मल दशा की प्राप्ति करे, वीतराग दशा की प्राप्ति करे। राग द्वेष की प्राप्ति वह तो अनादि काल से संसार का कारण है, वो तो हमारी पर्याय में है ही। दुख रूप पर्याय तो हमारी आत्मा में अनादि काल से चली आ रही है। समझ गया? यहाँ तो कहते हैं अरिहंत परमात्मा का यह कहना है क्या कि अपनी आत्मा की पर्याय में वीतराग दशा प्रकट करना। वीतराग यानी दुख रहित पर्याय, निराकुलता रूप पर्याय, अतीन्द्रिय सुख रूप पर्याय प्रकट करना। अब आप कैसे प्राप्त कर सकते हो, ये आपको सोचना पड़ेगा। है भगवान तो मार्ग बताने वाले हैं, चलना तो हमें आपको स्वयं ही पड़ेगा। समझ गए नहीं आप? देखिएगा, अब अपन प्रारंभ से पढ़ते हैं, अपना प्रयोजन ख्याल में आ जाए कि अपनी आत्मा की पर्याय में निराकुलता रूप पर्याय की प्राप्ति करना, वीतराग दशा की प्राप्ति करना, यह हमारा आपका सबका एक कर्तव्य है। आगे समझ में? आप चाहे भैया कितनी भी जड़ की क्रियाएं करो, कितने भी भगवान की भक्ति करो, कोई परहेज नहीं है, लेकिन मूल उद्देश्य हमारा क्या होना चाहिए? हमारी परिणति में वीतरागता प्रकट। चारों अनुयोगों का सार अगर कोई है तो अपनी आत्मा में वीतराग आनंद दशा की प्राप्ति करना है। अब कैसे आप कर सकते हो, ये हमें आपको सबको सोचना चाहिए। देखिएगा, यहाँ पर बहुत सुंदर बात यहाँ कहते हैं, समय सार जी, श्री समय सार जी चौथे कलश में कहा है, आचार्य अमृतचंद देव ने क्या कहा कि जिन बचती रमनते, जो जिन वचन में रमते हैं। समझ गए आप? उसका अर्थ अपन क्या समझते हैं? जिन वचन तो जड़ हैं, उसमें रमने से हमारी आत्मा में वीतराग दशा कैसे आ जाएगी भाई साहब? हैं, ज्ञानियों के इशारे को समझने की कोशिश कीजिए। समझ में आया? शब्दों के पीछे वो चैट के नहीं बैठना, उसके पीछे भाव क्या है वो बताते हैं। तो कहते हैं जिन बचती रमनते, जो जिन वचन में रमते हैं वे शीघ्र परम ज्योति रूप निज समय सार को अनुभवते हैं। अपने अंदर शरीर रागादिक से भिन्न चेतनेश्वर भगवान आत्मा, जो कि ज्ञान आनंद स्वरूप भगवान आत्मा है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। अरे वस्तु होती है तो उसका कोई स्वरूप होता है कि नहीं होता है? आप चेतनेश्वर हो, जानने देखने वाले पदार्थ हो, क्या स्वरूप होगा भाई साहब? शक्कर होती है, मीठी होती है, सब दुनिया जानती है, शक्कर उसे ही कहते हैं। हर चीज की आप प्रसिद्धि करते हो, हैं? पर आत्मा वस्तु है कि नहीं है, तो उसका स्वरूप क्या होगा? जानना देखना, इतना ही तो हमको निर्णय करना है ना। मैं कौन हूँ? ये शरीर तो जड़ है, अंदर में रागादिक परिणतियां हैं, वे आश्रम है, दुख रूप परिणतियां हैं, और आत्मा अमृत का कुंड है। तीन चीजें हैं भाई साहब आपके। देखिए आपके संयोग में शरीर है 100% प्योर जड़ है। कितना है? जड़ कितना है? 100% 100% प्योर जड़ है शरीर।
समझ में आया? शरीर और अंदर में जो हमारे अंदर में आत्मा में जो मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं वे 100% चेतन जहर हैं। क्या है? मूढ़ दुख रूप हैं। बराबर। और अंदर जो चेतनेश्वर वस्तु है वो 100% सिद्ध परमात्मा जैसी है, अमृत का कुंड है। और इसके अलावा क्या है बताइए आप? कुछ भी नहीं है। इसके अलावा और क्या है? आप जब इसका एनालिसिस करेंगे शरीर और आत्मा रागादिक के बीच में, तब आपको इसमें क्या मिलने वाला है बताइए आप? ये शरीर जो दिखता है वो प्योर जड़ है। समझ में आया? ये देख लीजिए आप, यहाँ से समझ लीजिएगा आप, शुद्धात्मा का जो आइकॉन लगा हुआ है, ये बाहर का जो शरीर है, ये जो अपन को दिखता है, ये 9 कर्म है। और आत्मा के साथ में अनादिकाल से 8 कर्मों का संयोग है, वे भी जड़ हैं। और ये रागादिक परिणतियाँ जो ब्लू कलर से दिखती हैं, क्या ये आत्मा के परिणाम जो विपरीत भाव रूप से हैं, विभाव रूप से हैं, समझ गए? ये दोनों प्योर जड़ हैं। और ये रागादिक परिणति प्योर जहर है, दुख रूप पर्याय है। और थोड़ा अंदर चले जाइए, ये शुद्धात्मा जो कि आप बैठे हुए हो अमृत के कुंड में। आगे बात समझ में भाई साहब? ये स्थिति अपनी ये है शुद्धात्मा की। अब अपन को पहचानो ना। अरे इसमें किसी भगवान से पूछने की जरूरत है क्या? भगवान तो बता रहे हैं ना। ये बाहर जो दिखता है शरीर वह 9 कर्म है। अनादिकाल से आत्मा के साथ में जो 8 कर्मों का संयोग है वे भी जड़ है। और जो हर समय इच्छाएं हमारी हुआ करती है वे भाई साहब दुख रूप परिणतियां, वे प्योर जहर हैं। समझ गए? उसमें आत्मा चलता है, मरता है, कटता है। और अंदर चेतनेश्वर वस्तु जो शुद्धात्मा है वो निर्मलानंद विराजमान, जिसका सेवन सिद्ध परमात्मा करती है, जिसका सेवन अरिहंत परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन साधु परमेष्टि करते हैं, वो चीज हमारे पास में है या नहीं? ये बोलो। है भाई साहब? यही तो है। हाँ मैं ही हूँ भाई। पहले विकल्पात्मक ऐसी निर्णय करो, तो भाई साहब वो मैं ही तो हूँ ना। पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता है, द्रव्य पर्याय के बिना नहीं होती है। ऐसा अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा। तो यहाँ यह कहती है 4वें नंबर के कलश में यह बात आई है, जिन वसी रमनते, जो जिन वचन में रमते, क्या कहते हैं? शीघ्र परम ज्योति रूप निज समय सार को अनुभवती। ये समय सार यानी शुद्धात्मा को, समय सार यानी शुद्धात्मा। समझ में आया? समय सार हुआ तो समय सार द्रव्य शुद्ध है, समझ गए नहीं आप? और ये अपने समय सार को बताने वाला, शुद्धात्मा को बताने वाला। तो कहते हैं वे शीघ्र ही, क्या भाई साहब? वे शीघ्र ही परम ज्योति रूप निज समय सार को अनुभवती हैं। ओ मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। ये शरीर रागादिक तो क्षण भंगुर तत्व हैं। मैं तो अनादि अनंत गायक प्रभु परमात्मा हूँ। ऐसा उनको अनुभव हो जाता है। समझ गए नहीं आप? उन्हें अपनी परम ज्योति खारेपन से भरी हुई जो नमक डली है, ज्ञान भाव से भरा हुआ तो निज आत्म है। अंतर बाहर प्रगट तेजमय सहज अनाकुल, वह अखंड चिन्मय चिद हमें प्राप्त हो। शीघ्र प्राप्त हो जाती है। मोक्ष कोई दूर है तुम्हारे लिए? तुम्हें शुद्धात्मा तुम्हें प्राप्त करने के लिए क्या करना भाई साहब? कुछ नहीं करना। कहते जो अरिहंत भगवान ने जो उनकी दिव्य ध्वनि में आया है, उस पे जो श्रद्धा और ज्ञान करते हैं, उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हैं, वे जीव अल्प काल में भाई साहब सिद्ध पर्याय प्राप्त कर लेते हैं। सम्यक दर्शन तो बहुत छोटी सी बात है। क्या कहा? समझ में आया भैया? सही है। कहते हैं वे शीघ्र परम ज्योति रूप निज समय सार को अनुभवते हैं। तो आप उल्टे चल सकते हो, सीधे नहीं चल सकते हो आप। अरे आप उल्टे चल सकते हो तो क्या सीधे नहीं चल सकते हो? आप अपने आप को मनुष्य देख सकते हो, क्या अपने आप को शुद्धात्मा नहीं देख सकते हो आप? जो कि वास्तविक चीज है, जो वास्तविक चीज। उल्टे चल सकते हो हैं, लेकिन सीधे चलने में तुम्हें क्या तकलीफ है भाई साहब? समझ गए नहीं आप? उल्टे को सीधा मान लिया ना, तो सीधा चले कैसे?
उल्टे कोई सीधा मान के चल रहा है। कहते हैं वे शीघ्र ही परम ज्योति रूप निस्समय साल को अनुभवते हैं। जिन वचन में क्या कहा है, अगली बात समझनी चाहिए। जिन वचन में क्या कहा है, तो कहते हैं त्रिकाल जिन स्वरूपी गायक प्रभु की, जिसमें उदय भाव का संग नहीं है और व्यवहार या विकल्प की गंध नहीं है। क्या जिन वचन में क्या कहा, अरिहंत परमात्मा ने क्या कहा कि प्रत्येक आत्मा भगवान आत्मा है और उसके साथ में शरीर का अभाव है। क्या कहा उन्होंने, शरीर का भी संग नहीं है, अशरीरी भगवान आत्मा, ये कहा है जिन वचन में। क्या कहा है उन्होंने, और क्या कहा है कि रागादिक परिणतियों का भी उसमें गंध नहीं है, उदय भाव का भी संग नहीं है, दुख की पर्याय का भी उसमें गंध नहीं है। ऐसा भगवान आत्मा बना बनाया रेडीमेड है, किसी ने उसे बनाया नहीं है, अनादि अनंत एक रूप रहने वाला है। तो कहते हैं जिन वचन में ये कहा है त्रिकाली, त्रिकाली जिन स्वरूप लिया ना, जो निबोध में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजार, अंतर भेद कछु नहीं है, भेद त्रिकाल जिन स्वरूप। प्रत्येक आत्मा का स्वरूप कैसा है, त्रिकाल जिनेंद्र भगवान जिन के स्वरूप है। घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन मद मद रला के पान से मत वाला समझे। प्रत्येक आत्मा, अब एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, संयोग से ना देखो, सब में जीव है ना। एक इंद्री जीव, दो इंद्री जीव, तीन इंद्री जीव, चार इंद्री जीव, संगी असंगी, ये तो शरीर से देख रहे हो आप। ये पापी है क्या भाई साहब, ये दुष्ट है, ये तो बहुत गंदे काम करता है, तो कहाँ से देख रहे हो आप, बाहर से देख, संयोगी भाव से देखते हो, पाप परिणाम से देखते हो। समझ, आत्मा ना तो संयोग शरीर वाला होता है और ना आत्मा कभी पापी होता है। समझ में आया भाई साहब, आत्मा तो जिन स्वरूपी है, वितराग स्वरूपी है। समझ में नहीं आप, ऐसा बताते हैं कि त्रिकाल जिन स्वरूपी गायक प्रभु, जानने देखने वाला भगवान आत्मा कि जिसमें उदय भाव का संग नहीं है। अब आपको ये शरीर मिल गया, भाई साहब कितने शरीर बदलते चले आ रहे हैं, बोलो आप में क्या हुआ, आप बदले हो क्या? जैसे आप अपने शरीर पर कपड़े बदलते हो, पर भाई साहब शरीर कौन बदलता, शरीर बदलता है क्या? ऐसे ही अंदर चेतने सर भगवान आत्मा अनादि काल से नाना प्रकार के शरीर बदलने पर भी मैं चेतनेश्वर वस्तु कभी भी उस शरीर रूप हुआ ही नहीं हूँ। ऐसे ही हमारी आत्मा में विविध प्रकार के पुण्य पाप की इच्छाएं होती हैं, उन पुण्य पाप के परिणाम रूपी मेरा गायक रूप परमात्मा होता नहीं है। ऐसा बना बनाया रेडीमेड ज्ञानानंद स्वरूप भगवान आत्मा है, उसकी श्रद्धा और उसके ज्ञान की बात की जा रही है। तो कहते हैं त्रिकाल जिन स्वरूपी गायक प्रभु की, जिसमें उदय भाव का संग नहीं है और व्यवहार या विकल्प की गंध नहीं है। समझ, विकल्प यानी रागाधिक परिणति, समझ गए आप, उसमें उसकी गंध भी नहीं है। उदय भाव में क्या लिया, आनंद स्वरूप है। उदय भाव में यही सब जितने भी उदय में मिल रहे हैं, भाव में शरीर भी है, शरीर में नाना प्रकार के उदय आते हैं, शरीर में आते हैं, आत्मा में आते हैं क्या? समझ गए आप, शरीर में शरीर स्वस्थ है, शरीर जो है रोगी है, तो ये उदय किसमें है? उदय के उदय में है। आपको तो गाथा नंबर जो है 181, 182, 183, समझ गए आप? उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं क्रोधादि में है, क्रोध क्रोध विषय निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में, उपयोग है नहीं अष्ट विध कर्म कर्म में, एक कर्म और नौ कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग में। ऐसा विपरीत यानी सच्चा है। विपरीत का मतलब क्या? सच्चा है। ऐसा विपरीत ज्ञान जब ही प्रगटता है जीव को। कैसा ज्ञान कि उपयोग में है कर्म
शरीर शरीर में है, 8 कर्म में है, रागादिक परिणति रागादिक में है, समझ, उसमें चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा नहीं है। ऐसा जब जीव को सच्चा ज्ञान होता है तब क्या होता है, तब अन्य नहीं कुछ भाव है, उपयोग शुद्धात्मा करे। डॉक्टर साहब आप कह रहे थे कल, हैं भाई साहब, हैं जब मैं करने वाला नहीं हूँ, हैं आप विचार कर लीजिए, करने वाले किसके करने वाले हो, राग के करने वाले हो क्या, राग के जानने वाले तो कहो व्यवहार से, परमात्मा से तो आप अपनी आत्मा को जानने वाले हो। ये अध्ययन तो परमात्मा ने हमें बताया क्या भाई, हैं सभी जीव अपनी आत्मा को जानने वाले हैं, आबाल गोपाल को अपनी भगवान आत्मा ही जानने में आता है। पर का करता धरता ना देखते हुए जानने वाले कोठी में आ जाइए आप, समझ गए आप, तब कहते, तब यह जीव की पर्याय जब वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान उसकी ज्ञान की पर्याय में निर्णित हो जाता है, तब उसकी पर्याय अपने शुद्धात्मा का अवलंबन लेती है, आश्रय लेती है। आप लाख प्रयत्न कीजिए, कितनी भी भगवान की भक्ति करो, पूजा करो, अणुव्रत करो, महाव्रत करो, लेकिन हमारी ज्ञान की पर्याय में वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं है, तो कभी भी हमें अपनी आत्मा का शुद्धात्मा का लाभ मिलने वाला नहीं है। क्या भाई साहब, आगे सुने, अगर अपने शुद्धात्मा का लाभ लेना है तो भाई साहब जिनवर देव द्वारा बताया गया जो तत्व है उसका ज्ञान और श्रद्धान भाई साहब उनका हमें निर्णय करना चाहिए। आगे बात समझ में, तो कहती हैं, तो जिन वचन में उदय रूप का है, देखिए उदय भाव का संग नहीं है, समझ नहीं आप, और व्यवहार या विकल्प की गंध भी नहीं है। उस जिन वचन में उपादेय रूप कहा है, समझ आप, हैं किसको कहा है, अपना जिन स्वरूपी भगवान आत्मा उपादेय रूप से कहा है। सर्व शास्त्रों में, अब देखिए सर्व शास्त्रों का लिया, सर्व शास्त्रों में त्रिकाल सत लक्षण वाले निज आत्मा का यानी वीतराग स्वरूप निज ज्ञाय भाव का लक्ष्य करना कहा है। बस कहीं से भी आप चले आइए, सारे ग्रंथों का सार बता दिया। बोली और क्या चाहिए भाई साहब, चाहे चंडाल युग पढ़ लो, चाहे कल्याण युग पढ़ लो, चाहे द्रव्यान युग पढ़ लो, समझ गए आप, कोई भी ग्रंथ पढ़ लीजिए, सब में एक ही बात आएगी कि भाई साहब अपनी पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति करना, आगे समय में, और वह निराकुलता की उत्पत्ति अपने निराकुल स्वरूप भगवान आत्मा के आश्रय से ही होती है। तो कहते हैं सर्व शास्त्रों में त्रिकाल सत लक्षण वाले निज आत्मा का, किसकी आत्मा का, निज आत्मा का, ऐसा तो नहीं कहा भगवान की आत्मा का, कौन की आत्मा का, अपनी निज आत्मा का, अपने निज आत्मा का वीतराग स्वरूप, वीतराग यानी जिसमें दुख की पर्याय का बिल्कुल अभाव है। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, समझ रहे आप, जैसे बर्तन में तो है निर्मल पानी भी है और उसमें कुछ कलर डला हुआ है, तो क्या वह निर्मल पानी क्या वह बर्तन रूप होता है, क्या नहीं होता, क्या वह निर्मल पानी क्या वह कलर रूप हो जाता है, क्या नहीं, तीनों की सत्ता है कि नहीं है, तीनों। उस बर्तन में है पानी भी रखा हुआ है और वह कलर वाला पानी है, तो पानी कलर वाला हो गया क्या, नहीं है, तीनों भिन्न भिन्न है कि नहीं है। ऐसे ही भाई साहब यहाँ भी समझ लीजिएगा, अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा निर्मलानंद शरीर रूपी बर्तन में है, समझ में आया, शरीर रूपी, और उसमें मोर राग देश रूपी जो है भाई साहब, ये कलर रूप जो है, आप कभी भी एक दूसरे को मिलते नहीं है, मिलेंगे नहीं। आप, मैं तो कहता हूँ आप ठंडाई बनाते हो, उस ठंडाई में आप क्या क्या नहीं डालते हो, बताओ। आपने शक्कर डाली है भाई साहब, उसमें पानी भी है, दूध भी है, और आपकी जो भी उसमें चीजें, काली मिर्ची भी है, थोड़ा नमक भी डाल देते हो टेस्ट के लिए, है भाई साहब, इलायची वगैरह, इतनी चीजें आपने डालने के बाद क्या वह शक्कर उन अन्य पदार्थों रूप से कभी परिणमन करती है क्या, नहीं।
अगर वह शक्कर अन्न पदार्थ रूप से परमन कर जाए तो शक्कर का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा और दूसरे का भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये देखो जैन दर्शन बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। कभी भी हमने आत्म कल्याण की दृष्टि से हमने कभी उसे समझा नहीं है। इसीलिए हमारी पर्याय में निरंतर दुख की पर्याय चल रही है भैया। इसको आज आपको समझना ही पड़ेगा, क्योंकि आप केवल इतने ही नहीं हो, 40, 50, 70 साल वाले नहीं हो। आप तो अनादि अनंत एक रूप रहने वाले, जानने देखने वाले आत्मा हो ना। समझ में आया भाई साहब? जितनी जल्दी फाइल अपनी यहाँ सुलझा लोगे उतना भाई साहब आप आनंद में रहने वाले हो। समझना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। क्या भाई साहब? अब आपको इस लोक में रहना है तो आनंद से रहना है कि दुख रूप रहना है, ये आपको सोचना पड़ेगा। ज्ञानियों ने तो सोच के कैसे हम आगे बढ़े हैं। जो अरिहंत तो परमात्मा ने जो हमें दिव्य ध्वनि में जो उनकी आया है, जो शास्त्र में बताया गया है, वो मुझे हर तरफ से स्वीकार है। और ऐसे ही नहीं है, अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में लॉजिक से, न्याय से आचार्य गुरुदेव क्या कहते हैं? समय सार जी का था 5वें नंबर में क्या कहा उन्होंने? मेरे निज वैभव का जन्म कैसे हुआ है? आगम के अभ्यास है? आगम के अभ्यास से, युक्ति के अवलंबन से, पर अपर गुरु के उपदेश से, और मैंने स्वयं स्वानुभव के द्वारा मेरे निज वैभव का जन्म हुआ। भाई साहब, हमें भी अपने निज वैभव का जन्म करना हो, सुख की प्राप्ति करना हो तो भाई साहब कैसे करेंगे? जैसा अन्य मुनियों ने किया है वैसे ही करेंगे। कैसे करेंगे भाई साहब? और कोई दूसरी विधि है? अरे हलवा बनाने की कोई अन्य विधि होती है क्या? है? समझ में आया भाई साहब? हलवा बनाने की विधि तो एक ही होती है, चाहे वह झोपड़पट्टी वाला बनाए, चाहे महल में रहने वाले राजा के लिए हलवा बने, विधि तो एक ही होती है ना। ऐसे ही अपनी आत्मा का आनंद लेना हो तो भाई साहब वर्तमान पर्याय में वस्तु स्वरूप का निर्णय कीजिए। भाई साहब, कौन सी चीज ग्रहण करने योग्य है, कौन सी छोड़ने योग्य है, आपको सब दूध का दूध और पानी का पानी समझ में आ जाएगा। कहते हैं सर्व शास्त्रों में त्रिकाल सत लक्षण वाले निज आत्मा का वीतराग स्वरूप निज गायक भाव का लक्ष्य करना का है। किसका लक्ष्य करने का है? अपने भगवान आत्मा, निज आत्मा का गाने। परद्रव से विमुख हो जाओ, परद्रव का लक्ष्य छोड़ दो। परद्रव तो परद्रव है कौन तुम्हारे साथ में? आप यहाँ आए हो, गुजरात से यहाँ आया, सब वहीं का वहीं रह गया ना। बच्चे, मकान, जो भी कुछ है, जो आपका परिसर है, बोलो, है आपके साथ में है क्या? सब अलग ही है। सब तो कुछ दिख रहा है ना हमारे ज्ञान में, दिख रहा है प्रकट जो दे धामा, जो मोह में भगे जा रहे हैं। एकाकी एकत्व लिए सभी आते, तन धन को साथी समझाता पर ये भी छोड़ चले जाते। भाई वस्तु स्वरूप का अगर आप समझोगे तो आपको अपना शुद्धात्मा जो कि अमृत का कुंड है वह प्राप्त होता है। इतना कठिन जैन दर्शन नहीं है जितना कठिन हमने समझ रखा है। कहते हैं सर्व शास्त्रों में त्रिकाल सत लक्षण निज आत्मा का, यानी वीतराग स्वरूप निज गायक भाव का लक्ष्य करना का है। पर्याय देखिए, पर्याय तो लक्ष्य किए बिना रहेगी नहीं। अज्ञान दशा में पर का लक्ष्य करती है और ज्ञान हो जाने पर अपने आत्मा का लक्ष्य करती है। पर्याय का काम तो लक्ष्य करना है। समझ गया? पर के लक्ष्य में दुख की पर्याय उत्पन्न होती है और स्व के लक्ष्य से आनंद की पर्याय प्रकट होती है। भैया तुझे आनंद चाहिए। धर्म क्यों समझ में नहीं आ रहा है? एकांत भगवान की पूजा भक्ति धर्म क्यों समझते हो भाई साहब? हैं? यानी कहते तुम कुछ भी करो, मुझे तुमसे कोई तकलीफ नहीं है। तुम तो बस अपनी पर्याय का मुख अपने गायक प्रभु परमात्मा की तरफ कर लो, बस। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। समझ में आए भैया? कहते हैं वीतराग स्वरूप निज गायक भाव का लक्ष्य करना है, कहा है। ये भगवान ने कहा है जो बात, समझ गए आप? इस वीतराग स्वरूप गायक आत्मा का ही परिचय रखना।
अब लक्ष्य तो आप जब करोगे भाई साहब, जब परिचय आपको होगा। उसका परिचय होगा। ईमानदारी वाली बात है, परिचय के बिना किसी से आपको प्रीति होती है क्या? नहीं होती। पहले तो परिचय ही होता है ना भाई साहब। परिचय के बिना प्रीति और प्रेम होने का प्रसंग ही नहीं होता है। अनादिकाल से हमें अपनी आत्मा का परिचय ही नहीं है। और आपका भाई साहब आत्मा का ध्यान कर लो, क्या खाक करोगे ध्यान? क्या सबसे पहले अपनी आत्मा का परिचय करो कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, शरीर रागादिक से अत्यंत भिन्न हूँ। समझ में आया भाई साहब? ऐसा जब तक आपको परिचय ना हो, मैं तो अनंत शक्तियों वाला हूँ, अरूपी हूँ। भगवान भगवान पर जितनी संपत्ति है उतनी संपत्ति वर्तमान में मेरे पास में। क्या भाई साहब? मैं पूर्ण सुखी और मैं पूर्ण दुखी नहीं। सिद्ध भगवान कितने सुखी हैं? पूर्ण सुखी है। सुखी है कि नहीं है? हैं तो किसके बल पर सुखी हैं? शुद्ध आत्मा के बल पे। अब सोचिए आप, और वही चीज तो आपके पास में भी है। फिर ये भिखारी बना क्यों? ये दुख की पर्याय क्यों? अंदर में प्रश्न उत्पन्न कीजिए भाई साहब। तो कहते हैं वीतराग स्वरूप आत्मा, वीतराग स्वरूप ज्ञायक आत्मा का ही परिचय रखना। हम बस इस परिचय की देखिए आप परिचय जब तक अपनी आत्मा का नहीं होगा भाई साहब, तो प्रीति नहीं। अपन दूसरी जगह चले जाते हैं, अपना कोई अपरिचित मिलता है, समझ नहीं, तो अपन को कैसा लगता है नई जगह जाए तो है? अच्छा नहीं लगता है। अच्छा नहीं लगता है। और अगर जो है परिचय वाले मिल जाए तो मजा आने लगता है। ऐसे ही आत्मा इस शरीर को छोड़ेगा तो है, कोई इसकी चीज तो है नहीं है। ये तो समय पे है और समय के बाद चली जाती है। और आपकी आत्मा का परिचय होगा तो आप कहीं भी होगे, किसी भी पर्याय में होगे, तो आपके अंदर उदासीपना नहीं आएगा। और नहीं तो उदासीपना आएगा। आपकी पर्याय हमेशा हरी भरी रहेगी। है भाई साहब, जिसका परिचय मैंने किया वो मेरे पास में ही है। अरे वो मैं ही हूँ ना। ऐसा ज्ञानियों ने वेद ज्ञान के द्वारा अपनी गायक रूप परमात्मा में अपनापन स्थापित किया है। तो कहते हैं वीतराग स्वरूप गायक आत्मा का ही परिचय रखना। क्यों? क्योंकि प्रभु की आज्ञा वीतरागता प्रकट करने की है। क्या है? प्रभु की आज्ञा है, क्या है? मोह राग द्वेष उत्पन्न करने की नहीं है। अनपढ़ भी मोह राग द्वेष उत्पन्न कर रहे हैं, जिन्हें इस वस्तु स्वरूप का पता नहीं है, भाई साहब ये मोह राग द्वेष रूप की प्रमाण कर रहे हैं। ये सब पराधीन हैं, दुखी हैं, घोर संसारी हैं। समझ आप? प्रभु की आज्ञा ये है कि तुम परमेश्वर हो, वीतराग आनंद स्वरूप हो, तुम्हारी पर्याय में वीतरागता आनंद की दशा प्रकट होना, ये प्रभु का आदेश है। क्या है? समझ आप? कहते हैं प्रभु की आज्ञा वीतरागता प्रकट करने की है। वीतराग स्वभाव का, अब देखिए बड़ी सुंदर बात आने वाली है? कहते हैं वीतराग स्वभाव का अंशतः आश्रय होने से पर्याय में अंशतः वीतरागता प्रकट होगी। क्या? अब ये तो कुआं भरा, कुएं में पानी भरा हुआ है, जैसा बर्तन डालोगे ना भाई साहब वैसा ही तो भर के आएगा ना। सही। लौकिक में कहते हैं कि नहीं कहते हैं कि भाई साहब जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। जितनी आपकी पर्याय अंतर्मुखी होगी उतना आपकी पर्याय में निराकुलता प्रकट होती। सम्यक दृष्टि जीव की पर्याय भाई साहब आंशिक रूप से जुड़ी हुई है तो उसको आंशिक सुख प्रकट होता है। समझ गए आप? और देशव्रती की उससे अधिक अपने आत्मा से अटैचमेंट है तो उतना उसको होता है। मुनराज को भाई साहब जितना उनका अटैचमेंट अपनी आत्मा के साथ में चल रहा है उतना उनको आनंद मिल रहा है। और अलियंत परमात्मा को भाई साहब परिपूर्ण रूप से अपनी ज्ञान प्रभु परमात्मा का आश्रय है तो भाई साहब अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख की पर्याय है। अब इसमें क्या ऐसी बात है जो हमको समझ में नहीं आती है? क्या कह रहे? क्या ऐसा है जो हम इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं? देखो वीतराग स्वभाव का अंशतः आश्रय होने से, आश्रय करने वाला कौन है भाई साहब? द्रव्य पर्याय में कौन आश्रय करता है? पर्याय। पर्याय के बिना द्रव्य होता है क्या जगत में? नहीं होता है ना। तो आश्रय करने वाली अपनी वर्तमान में पर्याय है जो शुद्ध ज्ञान रूप से विद्वान है। समझ आप? तो कहते हैं वीतराग स्वभाव का अंशतः आश्रय होने से पर्याय में अंशतः वीतरागता प्रकट होती है। सम्यक दृष्टि जी को होती है।
उसका उतना अटैचमेंट जो अपने गायक रूप परमात्मा से जुड़ा हुआ है। और अज्ञानी जीवों का उसकी पर्याय का आश्रय का प्रकार जो भगवान आत्मा को जानता नहीं है, बल्कि आश्रय में निरंतर दुखी हो रहा है, भाव संकलित परिणाम कर रहा है, अपनी आत्मा को नियोज ले जा रहा है। वो समझ में आया भाई साहब? जैन दर्शन मिल जाना यानी क्या? ये समझ लीजिए कि आपको बस मुक्ति मिल ही गई है, अब आपको जन्म मरण करना नहीं पड़ेगा। समझ में आया भाई? इतना सुंदर, इतना सरल है जैन दर्शन है भाई साहब। कहते हैं वीतराग स्वभाव का अंशतः आश्रय होने से पर्याय में अंशतः वीतरागता प्रकट होती है, होगी, नियम से होगी, गारंटी से होगी। समझे ना आप? वही वीतराग पर्याय है। कौन सी? उसी को कहते हैं वीतराग पर्याय, अतीन्द्रिय आनंद रूप पर्याय, उसी को कहते हैं। जो पर्याय अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सुख शांति का भंडार है, समझे ना? ऐसे गायक रूप परमात्मा का जब वह पर्याय आश्रय लेती है, तब उसकी पर्याय में भाई साहब अतीन्द्रिय आनंद रूपी पर्याय प्रकट होती है। जिसे शास्त्र की भाषा में कहा जाता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी पर्याय। चौथे गुण स्थान से पर्याय प्रकट हो जाती है। अरे पहले पौधा होता है, बीज में से पहले अंकुरित तो फूटता है, कोई एकदम सीधे वृक्ष शुरू हो जाता है। ऐसे ही पहले सत्य सत्य वस्तु रूप का ज्ञान होने पर जब यह पर्याय समस्त प्रकार से सब समझ जाती है, तो समस्त पर द्रव प्रभावों का लक्ष्य छोड़ना नहीं पड़ता है, अपने आप ऑटोमेटिक छूट जाता है। क्या हो जाता है? इसीलिए तो कहा है धन कन कंचन राज सुख सभी सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करना। मैं तो चेतन आत्मा हूँ, वीतराग आनंद स्वरूप हूँ। ये रागादिक परिणतियाँ तो क्षण भंगुर तत्व हैं, ये हमारी आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। ये शरीर तो जड़ है, समझेगा? इससे भी मैं अत्यंत भिन्न ऐसा गायक रूप परमात्मा हूँ। मैं एक समय की पर्याय को भी हेर फेर करने वाला भगवान नहीं हूँ। समझे आप? मेरे आत्मा में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो पर द्रव्य का मैं कुछ कर सकूं। ऐसी कोई शक्ति हमारे आत्मा में नहीं है कि मैं अपनी पर्याय का भी हेर फेर कर सकूं। ऐसा सच्चा ज्ञान जिस जीव को होता है, तब उसकी पर्याय अपने शुद्धात्मा का भरण करती है। लिखा हुआ है ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रकटता है जीव को, तब अन्य नहीं कुछ भाव है। उपयोग शुद्धात्मा का उपयोग यानी पर्याय, उपयोग यानी वर्तमान में जो प्रकट पर्याय है वो अपनी शुद्धात्मा का अवलंबन लेती है। ये होता है सच्चे ज्ञान का फल। समझ में आया भाई साहब? तो कहते हैं वीतराग स्वभाव का अंशतः आश्रय होने से पर्याय में अंशतः वीतरागता प्रकट होती है, चौथे गुण स्थान देती है। ठीक है? और वही वीतराग पर्याय है, वही आनंद रूपी पर्याय है। स्वभाव का पूर्ण आश्रय होने पर क्या हो गया? स्वभाव का पूर्ण आश्रय होने पर पूर्ण वीतरागता का कारण होगी। इस प्रकार से यहाँ में ज्ञानियों ने यह समझाया है कि सब तरफ से अपना परद्रव प्रभावों से संबंध की वृत्ति को सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा तोड़ दीजिएगा, और अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसके साथ अपनी आत्मा का संबंध कीजिएगा, तो आपकी पर्याय में गारंटी के साथ में वीतराग आनंद सा की प्राप्ति होगी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होगी, और वह पर्याय बढ़ती 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 केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय को प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से सुंदर वचन हमने माँ दिनवाणी माता के माध्यम से सुने। 739वें नंबर का गोल पूरा हुआ। कल फिर एक नए गोल के साथ में अपन स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। निज निधि निज में बताई ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमो का मंत्र।
गुरु द्वादशांग जन्माने माता की जय। महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जैन जय 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 जैन जय।